लेकिन जितने लोग मैदान में अभी तक उतर गए हैं, 3-4 प्रत्याशी का जो नाम है, विजय लक्ष्मी का हो गया, हिना साहब का हो गया और बिहारी चौधरी का हो गया, जीवन यादव का, सभी लड़ाई अभी बराबर दे रहे हैं। अभी पलड़ा हिना साहब का भारी है, हिना साहब भारी है एकदम पक्का। हिना साहब का पलड़ा भारी, सब लोग रैली निकाल के देख लिए ना, सबका तो रैली हम लोग देखिए लिए, हिना साहब का रैली अभी भारी चल रहा है। इस बिरादरी से उठ के आते हैं हिना साहब, हमको लगा कि 1 या 2 लोग होंगे, हमको लगता है कि 2 माना गिन के 5 लोग से ज़्यादा नहीं होंगे, फाइनल है। लेकिन यदि 5,000 से 7,000 उनके पीछे जनसंख्या थी, तो बाकी वही लोग थे जो हिना साहब के दीवाने हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह राजनीतिक गर्मी बढ़ रही है, उसी तरह तापमान की जो है गर्मी लगातार बढ़ रही है। उसी को लेकर हम मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप कुमार सिंह मौजूद हैं, उनसे आप बात करेंगे। जो सिवान यदि लोकसभा की बात करें जी, और अब तक जो नाम सामने आ गया है, स्पष्ट हो गया कि जैसे और बिहारी चौधरी, हिना साहब, जीवन यादव और फिर विजया लक्ष्मी जी। लेकिन महागठबंधन का उम्मीदवार अभी क्लियर नहीं हुआ है। एक तो लगा शाम तक, कल 5 बजे शाम तक 6 बजे तक की महागठबंधन के उम्मीदवार और बिहारी चौधरी जी हो गए, लेकिन जैसे ही कुछ देर रात गया तब तक कहता है कि जो 22 लोगों की जो सूची आई है उसमें और बिहारी चौधरी जी का नाम नहीं है। तो ये लेकर के राजनीतिक पारा एकदम सभा पे चढ़ गया। अब हुआ यूँ कि अब भाई अब क्या होगा। तो एक चीज़ जरूर है कि सिवान लोकसभा में टिकट किसको दिया जाए, नेतृत्व जो देने वाले टिकट हैं, केंद्रीय नेतृत्वकर्ता जो लोग हैं, उन लोगों में या तो डर हो गया है या क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि होगा क्या। साफ जाहिर है कि कर्जकर्ताओं का जो रिपोर्ट है उनके जाने तक का वो नहीं है, नहीं तो स्पष्ट हो गया होता कि आखिर महागठबंधन के उम्मीदवार कौन होंगे। आप यदि महागठबंधन के उम्मीदवार को तय, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को तय करना था तो आज से 1 सप्ताह पहले विजय लक्ष्मी का नाम आया और मैदान में है। हिना साहब भी 1 सप्ताह पहले ही से कहीं कम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो है, लेकिन भाई महागठबंधन को ना पता कि ये क्या हो गया है भाई। ये हमको लगता है राजनीतिक गर्मी जिस तरह चढ़ी है ना, आज मौसम जिस तरह गर्मी चढ़ाई, दोनों प्लस जा करके उन लोग को माइनस में डाल दिया, इसलिए निर्णय नहीं ले पा रहे हैं लोग। अच्छा, एनडीए के जो प्रत्याशी उतरी हुए विजय लक्ष्मी, उनके पति पर कई तरह का आरोप लोग लगा रहे हैं कि वो माले के नेता थे, फिर उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में, फिर जदयू में गए, फिर जदयू में शामिल होकर उनकी पत्नी जो है मैदान में उतर गई। तो लड़ाई क्या होगा सिवान में आखिरकार? और बिहारी चौधरी जो बताया जा रहा है कि महागठबंधन से कल अपना काफिला निकाले हुए थे, और हिना साहब भी मैदान में उतरी हुई है, और आज जीवन यादव भी ऐलान कर दिए। तो लड़ाई किनसे होगा? एनडीए से होगा, महागठबंधन से होगा, कि हिना साहब भी लड़ाई में आएगी? आखिर होगा क्या सिवान में? देखिए, जो सिवान में जो होगा राजनीति है और आदर्श आचार संहिता भी लगा हुआ है जी। खास करके हम लोगों को ऐसा कोई शब्द नहीं कहना चाहिए कि जिससे किसी समुदाय को ठेस पहुंचे, किसी जाति विशेष को ठेस पहुंचे। हम तो नहीं चाहेंगे कि मेरे शब्दों से किसी जाति विशेष को ठेस पहुंचे, लेकिन जो कल काफिला निकला हुआ था उस काफिला का अवलोकन कीजिए आप, जो और बिहारी चौधरी जी का निकला हुआ था, जो किस विशेष वर्ग के लोग उसमें थे, स्पष्ट हो जाएगा कि कौन लोग उनको चाह रहे हैं कि इनको टिकट मिले जी। हिना साहब का भी काफिला निकल गया 2-3 बार जी, संपर्क में टिकट मिलने की खुशी में वो निकला था, और हिना साहब का कार्यकर्ताओं से, वोटरों से मिलने के लिए निकला हुआ था। तो आपने देखा होगा कि जब सीमा से चली थी महाराजगंज में, यहाँ पे जहाँ जेसीबी से उनको फुल दिया गया। प्रत्येक बार ये होता था, अगले भी चुनाव में जो हिना साहब मैदान में उतरी थी तो उस समय हिंदू मुस्लिम वाली बात हो गई थी। अभी बार में ऐसा तो कुछ होगा नहीं, जिस तरह समीकरण देखने को मिल रहा है कि मॉय समीकरण, तो ये समीकरण होता था हमेशा, लेकिन अब की बार क्या ऐसा होगा क्या? फिर देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो ऊपर से जो शब्द है ना, विपक्ष चारों खाने चित है जी। विपक्ष चारों खाने चित यदि नहीं होता तो महागठबंधन का उम्मीदवार तय हो गया होता। अच्छा, नरेंद्र मोदी की आप बात करने लगे, तो फिर सिवान में जिस तरह नरेंद्र मोदी की पार्टी से जो जदयू गठबंधन में है, तो फिर जदयू तो अपना उम्मीदवार उतार दिया, तो क्या नरेंद्र मोदी की पार्टी जो है सिवान पर लड़ाई देगी? देखिए, नरेंद्र मोदी की पार्टी तो जवाब देगी, लड़ाई तो उसी से है जी। लड़ना तो सबको उसी से है। नरेंद्र मोदी के साथ जो गठबंधन जदयू का है, विजया लक्ष्मी को दरकिनार कोई थोड़े करेगा, चाहे वो क्या किए हैं रमेश कुशवाहा, उसको लोग नहीं मानेगा। जैसे ही हेलीकॉप्टर जब नीचे आएगा ना, उतरेगा, और जब भाषण शुरू होगा, जैसे अभी आगे आपकी नवादा में योगी जी का कार्यक्रम है, तो निश्चित है कि जहाँ वो लोग जाएंगे तो सब को रखेगा ना, अपनी क्षमता को रखेगा। उस समय जनता के मोटिवेट करेंगे लोग। अभी
शब्दों का वार नहीं चला है। शब्दों का वार आने दीजिए, अभी तो टिकट की लड़ाई चल रही है। जी। अब टिकट की लड़ाई कहाँ तक जाएगी, जी। अभी अब 1 से 2 दिन, कल या परसों में एक फाइनल हो जाएगा कि महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा। और स्पष्ट है कि यदि और बिहारी चौधरी जी महागठबंधन से है तो जीवन यादव जी हैं भाई, तो जो राजद के पुराने लोग थे जी। उसमें से तो बटेगा ना, हिना साहब भी लेंगी और बिहारी चौधरी भी लेंगे, कुछ जीवन यादव भी ले लेंगे। जीवन यादव अभी दिखा दिए हैं अपना दमखम नगर परिषद के चुनाव में, दिखा दिए हैं अपना दमखम। तो कहीं उसी दमखम के बल पर यदि उनका पदार्पण हुआ पूरे क्षेत्र में, जी। नहीं कहना चाहिए कहीं कोई नोटों का बौछार करेगा, कोई शब्दों का बौछार करेगा, कोई जातिगत गेम खेलेगा, कोई हिंदू मुस्लिम खेलेगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम खेल नहीं चल पाएगा। मतलब लड़ाई एनडीए से ही रहेगा, एनडीए से सबका। कोई लड़ेगा, एनडीए से ही लड़ेगा। जी। वो हिना साहब की भी लड़ाई होगी तो एनडीए से होगी, और बिहारी चौधरी लेंगे तो सब लोगों का काट वही एनडीए होगा, दूसरा मतलब कोई। सीवान की लड़ाई ये माना जाए कि 4 कोड़िए सीवान की लड़ाई हाँ, 4 एकदम ये तो लड़ेंगे 4-5 कैंडिडेट, ये तो फाइनल है। जैसे अभी में और बिहारी चौधरी जी हैं, हिना साहब हैं, जीवन यादव हैं और विजया लक्ष्मी जी हैं, 4 हुआ। एक कैंडिडेट कोई और आएगा, ये तो फाइनल है। यदि एकदम पक्का है, अब तक का जो रणनीति देखने को जो मिल रहा है, जो टिकट का फैसला नहीं होना, यह स्पष्ट है कि वहाँ के फॉरवर्ड लोग हैं, वो लोग किसको वोट करेंगे, क्योंकि जो मतलब खुशबू आ रही है ना, वो विजया लक्ष्मी की तरफ फॉरवर्डों का वोट जाता हुआ नहीं दिख रहा है। कहीं वो 90 के दशक वाली जो कहावत हुई थी उधर, वो उसमें जाना नहीं चाहते हैं लोग। अब नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव भी बदल जाते हैं, बदलते हैं, स्थितियां बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, आपका वो समय नहीं रहा। लेकिन अभी बड़े नेताओं को आने दीजिए कि उन लोगों के शब्द क्या निकलते हैं, पार्टी का मैनिफेस्टो क्या आ रहा है। फिर दूसरा आया कि आखिर विजया लक्ष्मी जी उनका घोषणा क्या हो रहा है क्षेत्र के जनता के प्रति, रमेश कुशवाहा जी का क्या आ रहा है। अभी चलेगा, अभी थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पाएगा, अभी तो उम्मीदवार नहीं है महागठबंधन का। तमाम मुद्दे को लेकर मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप कुमार सिंह थे और इनके द्वारा साफ तौर पर जिस तरह सीवान की राजनीति को लेकर बातचीत किया गया, इनके द्वारा साफ तौर पर यह भी बताया गया कि विजय लक्ष्मी जो है प्रत्याशी एनडीए की तरफ उतर गई है और बिहारी चौधरी का नाम जिस तरह सामने आ रहा था, लेकिन अभी तक अधिकारी पुष्टि नहीं होगा है। और जीवन यादव भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने बता दें कि हम भी मैदान में उतरे हुए हैं और हिना साहब तो निर्दलीय कई दिनों से लगातार दौरा कर रही थी, लेकिन अभी तक कहना मुश्किल है। लेकिन इस तरह एग्जिट पोल भी तमाम चैनल के द्वारा एग्जिट पोल भी निकाला गया है, इसमें हिना साहब का पलड़ा जो है भारी दिख रहा है। हालांकि 25 मई को मतदान होगा और 4 जून को जब मतगणना होगा तब पता चलेगा आखिरकार सीवान का किंग मेकर जो है कौन बन रहा है, ये तो 4 जून के बाद पता चलेगा।